Hello everyone, welcome to your social studies class. So today we are reading first chapter of class 7th geography environment. It's an NCERT syllabus everyone. So let's start. After the long vacation when Ravi started going to the school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. अब रवि है एक बच्चा, वो बहुत ज़्यादा छुट्टियों के बाद स्कूल गया और जो प्लेग्राउंड उसके स्कूल के साइड में ही था वो डग हो चुका था. People said that a huge building with many flats will be constructed there. अब लोग कहने लगे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत सारे फ्लैट्स के साथ वहाँ कंस्ट्रक्ट की जाएगी. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. ऑलमोस्ट इन टीयर्स का मतलब है कि अगर वो थोड़ा सा भी और इमोशनल होता तो वो रोने लग जाता. अब was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." अब environment क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. अब जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो वो environment है, ये टीचर ने कहा. Ravi thought aloud. That means the school buildings, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of our environment. अब रवि ने बहुत ज़ोर से कहा कि ये स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स जो हैं क्लासरूम में, वो ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, माय फ्रेंड्स, all are the parts of our environment. Yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people, for example, roads, cars, clothes, books. तो अब टीचर ने कहा हाँ तुम बहुत ज़्यादा सही हो, लेकिन कुछ चीज़ें नेचर ने क्रिएट की हैं, कुछ चीज़ें मेड बाय पीपल हैं. अब नेचर के तो हम सब जानते हैं कि नेचुरली माउंटेन, रिवर, ट्रीज़, एनिमल्स होते हैं, और जो पीपल ने बनाए हैं वो हैं रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. अब टीचर उनको कह रही है नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स. अब उनकी टीचर उन्हें कह रही है कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें अपने क्लासमेट के साथ जिसमें क्रिएशंस ऑफ नेचर आए और थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आए. अब रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड about making the list. Why is our environment changing? Asked इकबाल. अब इनमें से मान लीजिए ये इकबाल है, इसने पूछा कि हमारी एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रही है.
It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at the times even destroying our nature surroundings, the teacher replied. अब इकबाल जो बच्चा था उसने पूछा कि हमारी एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रही है, बिकॉज जैसे कि हमने इस पेज पे पढ़ा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. अब हम ह्यूमंस हैं. देखिए, हम ह्यूमंस की नीड डे बाय डे बढ़ती जा रही है. उसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और इस वजह से हमारी नेचर भी बदलती जा रही है. टीचर ने रिप्लाई किया, From our conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. अब हमने ऊपर कन्वर्सेशन पढ़ी, उसमें हमने ये समझा कि जैसे कि ये पर्सन है ए, इसके आसपास जैसे कि इसकी फैमिली है. फैमिली आप ये हाथ से ही लगा लीजिए. चेयर्स हैं, टेबल्स भी होंगे. तो ये दोनों और ये फैमिली इसकी सराउंडिंग्स में है. तो एक ही एनवायरनमेंट क्या हुई, ये सारी चीज़ें मिल के एक ही एनवायरनमेंट बना रही हैं. तो हमने भी ऊपर वाली कन्वर्सेशन से ये पढ़ा. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. अब हम पढ़ेंगे biotic and abiotic के बारे में. Human environment reveals the activities, creation and interactions among human beings. अब ये बता रहे हैं हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. अब इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रिएशन करते हैं और इंटरेक्शंस करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से. अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होती है. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या समझ आता है, वो चीज़ें जो नेचर ने बनाई हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स. ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर ने बनाई हुई हैं. तो ये बनाती है हमारी नेचुरल एनवायरमेंट. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. अब आपने 6th क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा ही होगा. ठीक है, अब हम इनके बारे सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. अब हम इनके बारे में और ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ेंगे. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए ये बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी और भी थिंग्स ऐड ऑन हो जाएंगी और भी क्लियर हो जाएगा. लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. अब सबसे पहले आप लिथोस्फीयर को छोड़िए, एक बारी एक चीज़ समझिए कि आपको कोई भी डेफिनेशन याद करनी है, बहुत बड़ी है या छोटी है, तो उसको आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके कर सकते हैं. जैसे लिथोस्फीयर इज़ द, फिर कट के सॉलिड क्रस्ट
or the hard top layer of the earth। अब कोई भी डेफिनेशन हो उसे तोड़ तोड़ के याद कीजिए। अब जैसे कि लिथोस्फेयर यहाँ पे दे रखा है हमें। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, जहाँ पे हम हमारे घर बसाते हैं, हमारी रोड्स होती हैं, वो सारा लिथोस्फेयर कहलाता है। अब it is made up of rocks and minerals and covered by thin layer of soil। अब जैसे कि रॉक्स और मिनरल्स से ये कवर्ड है। जैसे हम माइनिंग करते हैं तो हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, और सॉइल की थिन लेयर से ये कवर है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। अब माउंटेन्स नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है, प्लेट्यूज भी, प्लेन्स भी, वैलीज एक्सेट्रा। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors। अब देखिए यहाँ ये ओशियन है और ये पूरा बॉक्स आप लगा लीजिए लैंड है, ये ओशियन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिथोस्फेयर है, यहाँ पे भी लिथोस्फेयर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीप में जाके लिथोस्फेयर है, क्योंकि ओशियन बेड्स जो आपने पढ़ा होगा वो लिथोस्फेयर से ही तो बने हैं, है ना। तो अब लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements। It is also a source of mineral wealth। अभी हमने पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अभी यहाँ पे दे रखा है कि लिथोस्फेयर तो मैंने आपको समझा दिया। अब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? ये है डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पे भी आपको वाटर दिख जाए वो है हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। और बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर वो चीज़ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर, जिसकी मैंने आपको बताया था यहाँ। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms। बहुत ईजी था, आई होप समझ आ गया होगा। The atmosphere is the thin layer of एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। मैंने समझाया था, ये आपका 5th में भी आ गया होगा साइंस में। लेकिन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, इट प्रोटेक्ट्स अस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज़ ऊपर थ्रो करते हैं, जैसे बॉल की, तो वो नीचे भी आती है, तो वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आ पाती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये भी हम सभी को पता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस changes in the weather and climate। ये भी हमें पता है। Plants and animal kingdoms together make biosphere। अब हम पढ़ रहे हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर के नाम से आपको लाइफ याद आ जाना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। और द लिविंग वर्ल्ड।
It is narrow zone of the Earth's Earth or zone of Earth where land, water, and air interact with each other to support life. अभी ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। आज हम सबने पढ़ा हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, अगली वीडियो में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अभी आपने नेचुरल एनवायरनमेंट समझा, अगले वीडियो में हम इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे। Thank you everyone for watching this video. If you like it, like, share and subscribe my channel. Thank you.